किरण अपनी बेटी फटियाल को कुछ हदीसें सुना रही थी कि इतने में दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा जब उसने खोला तो उसने देखा कि पड़ोसन शीना खड़ी हुई है। शीना किरण से कहने लगी कि मैं आज दाना चुगने नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे क्या दे सकती हैं? किरण ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक सेब पड़ा है, आप ये ले जाएं। पड़ोसन शीना उसे खुशी खुशी लेकर नदी के किनारे जाने लगी और बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर ही रही थी कि अल्लाह ने उसे खाने को दिया। इतने में एक चालाक कौवी वहाँ पर आई। उस कौवे ने शीना को पागल बनाया और चापलूसी करने लगा क्योंकि उसे ये सेब चाहिए था, और वो शीना को पागल बनाकर सेब लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने ये देखा कि शीना नदी किनारे बैठ के रो रही थी और रोते रोते ये कह रही थी कि अल्लाह ताला जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। और वहाँ वो चालाक कौवा शाख पे बैठकर फल बड़े मजे से खा रहा था। वो खाते खाते ये कह रहा था और ये कहने लगा कि जिसके नसीब का है उसे मिल गया, ये मेरे नसीब का था। ये कहते कहते वो बड़े मजे से सारा सेब चट कर गया। उसे जरा सा भी शीना का ख्याल नहीं आया, उसे जरा सा भी अल्लाह का डर नहीं हुआ। जब वो खाकर अपने घर गया तो उसने ये सारी बात अपने बाबा को बताई। उसके बाबा ने उसे बहुत डांटा और नसीहत की और कहा, जाओ उन्हें उनका फल वापस दे आओ। कौवा उड़ते उड़ते फल की तलाश में निकला और उड़ते उड़ते उसने देखा कि शीना वहाँ पे बैठ के रो रही है। उसने सोचा, मैं जल्दी जल्दी एक फल ढूंढ लेता हूँ और इस बेचारी शीना को वापस कर दूंगा। कौवे ने देखा कि एक शाख पे फल है। उसने फल तोड़ा और उड़ते हुए शीना के पास पहुँच गया। उसने वो फल शीना को दिया और माजरत करी। शीना से माफ़ी मांगी। शीना ने खुशी खुशी उसे माफ़ कर दिया और कौवा खुशी खुशी उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया